गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आ गए आज इस वीडियो में सुप्रा सेगमेंटल सिलेबस में जो दिया गया है तो यह है क्या, सिलेबल डिवीज़न। जैसा कि आप बताया गया है कि जब आप कैम्ब्रिज ऑनलाइन डिक्शनरी या डेनियल जॉन्स प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी या ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में अंग्रेजी के उच्चारण को आईपीए ट्रांसक्रिप्शन में देखते हैं तो वहाँ आपको यह चिन्ह देखने को मिलता है। शब्दों के उच्चारण के बीच में यह चीज़ मिलता है और उसे आप नहीं समझ पाते हैं, एक डॉट की तरह होता है। जैसे यहाँ, जैसे ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ दिया है एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट दिया गया है और एलिफेंट को डिक्शनरी में जब देखते हैं तो ये चीज़ मिलता है। तो ये जो यहाँ 2 डॉट्स हैं, ये चीज़ आपको नहीं समझ में आता है। यह चीज़ आपको नहीं समझ में आता है कि आखिर यह क्या है। ये जो एक यहाँ ब्लैक है डॉट, एक यहाँ ब्लैक है, इसी के बारे में बताया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है, यह तो आप समझ गए, जो ये चिन्ह लगा हुआ है एक्सेंट, प्राइमरी एक्सेंट माने एल, यानी यह एलिफेंट जो वर्ड है इसके 1 2 3 ग्रुप हैं, 3 ध्वनि ग्रुप है। जैसे देखो एल एलिफेंट। तो यही जो है जितना ध्वनि ग्रुप है उसको डिवाइड करने वाला सिलेबल मतलब ग्रुप ऑफ साउंड। अब आप समझ गए। चलो फिर आगे देखने समझने को और मिलेगा। यहाँ हम तो अब आप यहाँ समझ गए कि टॉपिक क्या करने जा रही है। तो इस टॉपिक में आप सुप्रासेगमेंटल सिलेबल डिवीज़न चिन्ह के बारे में सीख रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला आईपीए के सुप्रासेगमेंटल प्रतीकों में सिलेबल डिवीज़न या सिलेबल ब्रेक को दर्शाने के लिए निचले बिंदु लोअर डॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आइए इसका मुख्य विवरण हम लोग देखते हैं। डिक्शनरी देखने की जो समस्या आपकी है, एक एक करके हम लोग सीख लेंगे। चिन्ह डॉट या पीरियड। उद्देश्य, यह क्यों चिन्ह लगाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान दीजिए, उद्देश्य है यह चिन्ह किसी शब्द के भीतर अलग अलग अक्षरों का मतलब सिलेबल, एक जो अक्षर यानी ध्वनि ग्रुप होता है कि सीमाओं या उनके विभाजन को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। उदाहरण जो आपको यहाँ बताया गया कि एलिफेंट, हम लोग सीधे बोल देते हैं एलिफेंट माने हाथी, लेकिन नहीं। अब जो चिन्ह आप डिक्शनरी में देख रहे हैं यहाँ बड़े आराम से एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट, जिसमें एल हाई पिच में बोला गया है, एलिफेंट। ऐसा नहीं है कि एलिफेंट, यहाँ जोर नहीं है, जोर है शुरू में, एलिफेंट। ठीक है बच्चों, आइए इसी तरह से अभी ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ बिंदु जो यह है
के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि शब्द के उच्चारण के दौरान सिलबल कहाँ कहाँ विभाजित होते हैं। तो सीधा है एलिफेंट, एल ध्वनि के बाद ए, फिर थोड़ा पॉज आ जाता है फंड, और सीधे हम कह देंगे एलिफेंट, नहीं एलिफेंट। तो अब आप अच्छे उच्चारण के रास्ते पर हैं और पहुंच रहे हैं। अब आइए उदाहरण और तालिका 2 देखते हैं हम। यहाँ ढेर सारे जो है उदाहरण देखने को हमें मिलते हैं। BANANA बनाना, बनाना। अब देखिए बनाना, बनाना वर्ड में कितने सिलबल हैं, कितने खंड हैं, ध्वनि खंड ब, ना, बनाना नहीं, बह, ना, बनाना, लास्ट में ना नहीं आएगा, बनाना। कंप्यूटर, कंप्यूटर, कंप्यूटर। कंप्यूटर और बड़ा कर दिया जाए, आइए देखिए अब क्लियर हो गया कंप्यूटर। फिर आता है इंफॉर्मेशन, थर्ड है, क्या है, थर्ड। ध्यान दीजिए ये थर्ड पर हम लोग आ गए, इंफॉर्मेशन। अब देखो इसमें बड़े गहराई से देखेंगे इन, जो कि अभी आप सीख चुके हैं पिछले वीडियोज में। यहाँ प्राइमरी एक्सेंट है, इन अलग है, फ मैं, यहाँ आवाज़ बढ़ी है, ये चिन्ह है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मे। तो यहाँ सिलेबल कितना है, 1 2, यानी 3 ग्रुप में है, और चिन्ह भी लगे हैं। प्राइमरी यहाँ है और सेकेंडरी स्ट्रेस यहाँ है और प्राइमरी यहाँ है। प्राइमरी जहाँ है वहाँ ज़्यादा बल पड़ा है, जैसे इंफॉर्मेशन। हम सीधा कह देते हैं इंफॉर्मेशन, नहीं इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। अब डिक्शनरी में आप देखेंगे और सुनेंगे तो आपको डिक्शनरी देखना और डिक्शनरी रीडिंग और डिक्शनरी लिसनिंग दोनों आ जाएगी। यानी डिक्शनरी लिसनिंग आपको सुनना भी आ गया, और चलो अब इसमें देखो यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, 1 2 3 4। हम लोग अब आराम से डिक्शनरी में आप सिलेबल को समझेंगे, आवाज़ को भी आप बड़े आराम से सुनकर समझ सकते हैं। आइए अब हम लेते हैं सीरियल नंबर नेक्स्ट, ब्यूटीफुल। हम लोग सीधा ब्यूटीफुल, ध्यान दीजिए हम लोग यहाँ हैं, ब्यूटीफुल, बह। अब देखो ब्यूटी, जब हम बह बोलते हैं ब्यू, ब्यू, तो ब्यू में हाई हमारी आवाज़, ब्यूटीफुल, 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 फुल नहीं, ब्यूटीफुल नहीं, फुल, ब्यूटीफुल, ब्यू, ब्यू पर हमारी पिच ज़्यादा गई है, यहाँ लगा पर है प्राइमरी एक्सेंट, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, फुल उसको पूरा नहीं कहेंगे, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और कितना ग्रुप है, 1 2 3। यहाँ देखो सिलेबल डिवीजन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको डिक्शनरी देखना आ जाएगा, यहाँ है ब्यूटीफुल, ये नहीं ब्यूटीफुल, नहीं ब्यूटीफुल,
ब्यूटीफुल। अब ऐसा ब ये ठ ई फ ब्यूटीफुल। 4 3। अब आइए हम लोग अंडरस्टैंड। यहाँ है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, देखो अब यहाँ इसको थोड़ा सा और हम लोग जूम करके देखते हैं तो बढ़िया से, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। देखो अन में देखो यहाँ चिन्ह लगा है सेकेंडरी अन अन एक बार बोला गया, फिर विराम है, ये सिलेबल डिवीजन अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। यहाँ स्टैंड यहाँ हाई पिच गई है जो कि यहाँ प्राइमरी एक्सेंट लगा है। अंडरस्टैंड, 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 यानी अंडरस्टैंड। इस तरह से हमारी पिच जा रही है। 1 2 3 सिलेबल ग्रुप हैं। अंडरस्टैंड। आइए अब हम टीचर, अब टीचर में पहुंच गए। आप देख रहे हैं यहाँ TEACHER। यह पार्ट आप तभी जानेंगे जब 20 वावल साउंड और 24 कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल को आप पढ़े हैं पीछे, तभी। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं टीचर, टीचर, लेकिन यहाँ ट पर हाई पिच है, यहाँ प्राइमरी एक्सेंट है ये। टीचर, 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 ये नहीं टीचर, टीचर। लास्ट आर नॉट प्रोनाउंस। टीचर, 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 ठ ई छ टीचर, टीचर, टीचर। चलो यूनिवर्सिटी, यू एक ग्रुप में है, यू, और यू बहुत सिंपली कहा गया है। यहाँ आप देख रहे हैं ये यहाँ चिन्ह है, यू में भी है। यहाँ नीचे है ये, यहाँ कोई हाई पिच नहीं होगी। यू, फिर सिलेबल ब्रेक, नी, यूनिवर्सिटी, सिटी हम लोग बोल देते हैं, यूनिवर्सिटी, 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 सिटी, सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। 1 2 3 4 सिलेबल हैं। अब है प्रोनाउंसिएशन। क्या है? प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिए, देखिए यहाँ है सेकेंडरी स्ट्रेस, एकदम यहाँ कोई दबाव नहीं है। प्रोनाउंसिए, जब जैसे ही ये कहते हैं आपकी आवाज़ ऊंची हो जाती है, तो ऊंचा के लिए यहाँ प्राइमरी एक्सेंट लगा हुआ है, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, यही चीज़ अब आपका डिक्शनरी देखकर वहाँ सुनना समझना सब कुछ आपको आ जाएगा। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। अब हम सीधा पढ़ देते थे पहले प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन या प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन। चलो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने मुख्य बिंदु, प्राथमिक और द्वितीयक तनाव, प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रेस पिछले वीडियोज में ही आप पढ़ चुके हैं, वो अभी आप इन देखे यहाँ इन उदाहरणों में। इन बिंदुओं, इस बिंदु को जो है जो आप देख रहे हैं के माध्यम से विद्यार्थियों को बड़े और कठिन अंग्रेजी शब्दों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर सही मानक उच्चारण सीखने में बहुत आसानी होती है।
जैसा कि आपको यह सुनकर हो रही है। अब आप कैम्ब्रिज ऑनलाइन डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, डेनियल जॉन्स डिक्शनरी में उच्चारण को ऑफलाइन ऑनलाइन आप बड़े आराम से देख करके और उस उच्चारण में सिलेबल डिवीजन और प्राइमरी एक्सेंट, सेकेंडरी एक्सेंट इत्यादि को आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अगले वीडियो में अगली सुप्रासेगमेंटल चिन्ह को लेकर आपके पास आते हैं। ठीक है, यह बहुत ही बेहतर वीडियो रहा। सुप्रासेगमेंटल सिलेबल डिवीजन चिन्ह यह रहा। चिन्ह क्या है, उद्देश्य क्या है, उदाहरण यहाँ दिया गया और फिर आपको यहाँ एक तालिका, एक टेबल में विधिवत आपको बताया गया। अब आप इन्हीं वर्डों को बनाना, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन, ब्यूटीफुल, अंडरस्टैंड, टीचर, यूनिवर्सिटी, प्रोनाउंसिएशन, इन सब वर्डों को डिक्शनरी में देखिए और इस उच्चारण से मिलाइए और बोलिए, बार बार सुनिए ब्रेक कर करके। जैसे डिक्शनरी में आप सुने तो वहाँ आइकान पर टच करें, जो स्पीकर आइकान है, फिर बंद करें, सुने फिर बंद करें, फिर स्टार्ट करें, सुने फिर बोलें। ऐसे बार बार आप रिपीट जब करेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अब अगले वीडियो में मिलते हैं और अगला कार्य फिर इसी तरह हम समझेंगे। मैं समझता हूँ कि आप लोग अब इसको जब भी डिक्शनरी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। और फिर लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि यह वीडियो जो सुप्रासेगमेंटल सिलेबल डिवीजन, ये उन्हीं को समझ में आएगा जो 44 इंग्लिश साउंड्स यानी 20 वावल साउंड और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स को सीखे हुए हैं पीछे के वीडियोज में, उन्हीं को यह समझ में आएगा। अदरवाइज दिस वीडियो इज नॉट यूजफुल फॉर अदर स्टूडेंट एंड लर्नर्स। ओके, देखें आप इन चीज़ों को और समझे आप बहुत बढ़िया से। आप एक एक ग्रुप को तोड़ करके अपने अंग्रेजी उच्चारण को एकदम बेहतर बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत। और अब हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जो भी चीज़ें होती हैं इन सारी चीज़ों को करिए।